मित्रों, पिछले वीडियो में हमने सम्यक दर्शन के बारे में चर्चा किया था और इसमें हम 100 दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन से भी 100 दर्शन अभी हुआ नहीं। क्योंकि ये बात बच गई कि इसमें दृष्टा किसको देखेगा और कौन देखेगा। अगर दृष्टा होगा तो भी वो किसको दिखाई देगा, क्योंकि जिसको वो दिखाई देगा वो भी फिर दृश्य हो जाएगा, तो बचेगा क्या। हमने उसमें कहा, आप उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सम्यक दर्शन में दृष्टा या दर्शक बीच में कंडीशन नहीं हो जाता। असम्यक दर्शन में दर्शक कंडीशन हो जाता है, अथवा वो चीज़ों को अपनी धारणाओं के द्वारा, अपनी संस्कृतियों के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा, अपने इंद्रिय के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा अनुभव करता है। और जो सम्यक दर्शन है उसमें दर्शक बीच में अपनी धारणाओं को नहीं लाता है, वो सीधा ही देखता है। तो फिर ऐसा है तो वो भी कुछ देखने वाला बन गया, तो वो भी दर्शक बन गया। फिर उसको फिर कौन देखेगा। और फिर जो भी देखेगा क्या वो भी सब्जेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर दृष्टा इस तरह का होता है, हम कहें कि वो चीज़ों को देखता है और अपने को भी देखता है, फिर भी वो देखने वाला बन गया है ना। क्योंकि अपने को देखना भी देखना ही है, तो अपने को देखता है तो भी वहाँ दो बात हो गई। एक वो जो देख रहा है अपने को, और जिसको दिखाई दे रहा है वो नहीं, दो हो गया। तो ये दृष्टा पीछे सरकता जाता है। और इसका स्वरूप क्या है, इसी का स्वरूप जानना वही स्वदर्शन है। तो स्वदर्शन का अर्थ है कि आप अब स्व को जान रहे हो, स्व को देख रहे हो, और स्व को आप अगर देख सकते हो तो आप फिर देखने वाला हो गए हो। तो फिर आप देखने वाला को देखो तो आपका स्वदर्शन हो गया। और देखने वाला को आपके भीतर कौन देखेगा, उसको देखने वाला पीछे कोई बचेगा नहीं, है ना। मगर हम इस तरह सोचते हैं कि एक देखने वाला आएगा तो वो देखेगा, तो उसको देखने वाला कोई और होगा, तो फिर और होगा, उसके आगे भी कुछ और होगा। मगर ये बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि दर्शक ने पहले बाह्य दृश्यों को देखा तो वो दर्शक हो गया, और उस दर्शक ने अपने शरीरों को, अपने मन को देखा तो वो एक आत्मा हो गया। तो फिर उस आत्मा ने अपने को देखा तो फिर आत्मा भी वो नहीं हुआ, फिर वो आप कह सकते हैं कि परमात्मा हो गया। तो अगर परमात्मा को भी उसने देखा, उसको जाना, तो भी वो परमात्मा नहीं हुआ। तो इससे आगे फिर कुछ होगा नहीं। क्योंकि जो अंतिम बचने वाला दृष्टा होगा वो फिर उसको देखने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि कौन उसको देखेगा। तो इस अवस्था में ये दर्शन आपका स्वदर्शन हो जाएगा। इस अवस्था में वो दृष्टा स्वयं में स्थिर हो जाएगा, वो स्वयं को अनुभव करेगा। वो स्वयं को जानेगा नहीं, मगर
जो अंतिम होता है वो चीज़ प्रकटित हो जाती है ना। जो अंतिम दृष्टा है, साक्षी है, तो वो स्वदर्शन हो गया। तो दूसरे को न देखना, स्वयं को देखना यानी क्या है? स्वयं को देखना यानी दूसरे को ना देखना, तभी आप स्वयं को देख पाते हो। फिर दूसरे को न देखना यानी क्या? आप किसी दृश्य को नहीं देख रहे हो, आपके लिए दृश्य कोई हो है नहीं है, अगर है तो भी आपके लिए असंबंधित है। तो दूसरे को न देखने का अर्थ ही है। तो स्वदर्शन में ये होगा कि जो अंतिम देखने वाला साक्षी होगा वो स्वयं को देखने के कारण वो दूसरे को न दिखेगा, दूसरे के ऊपर उसकी दृष्टि ही नहीं होगी, अपने पे दृष्टि होने के कारण तो वो स्वयं को ही देखेगा। और दूसरे को देखेगा तो शरीर के द्वारा देखेगा, आँख के द्वारा वो देखेगा, कान के द्वारा वो सुनेगा, मगर जो आँख के द्वारा जो दृश्य उसको दिखाई देगा वो होकर भी उसके लिए असंबंधित होगा। संबंधित होगा तो उसे काम भी लेगा, मगर दृष्टा के लिए दृश्य असंबंधित हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद में अब खड़ा हो गया, उसका अपने होने का प्रकटीकरण हो गया। इस कारण हमारा जो मैं है, हमारा मन है, शरीर है, ये भी दृश्य बन जाता है, क्योंकि हम इसको अनुभव कर पाते हैं। अनुभव कर पाते हैं तो किसको अनुभव हुआ वो अनुभोक्ता हम हो जाते हैं। जैसे हमारे पास शरीर है और उस शरीर में कुछ पीड़ा पहुंच गया, तो शरीर में पीड़ा पहुंचने के कारण हम भी पीड़ित हो जाते हैं, उसमें कंडीशनिंग हो जाती है। तो शरीर में क्या हो रहा है ये आपको अनुभव तो हुआ, आप पीड़ित तो हुए, मगर आपको ये बात भी पता चली कि आपको पीड़ा हो रही है। पीड़ा दो तरह से हो सकती है। पीड़ा होने का एक अर्थ ये होगा कि आप नहीं भी हो सकते हो वहाँ। जैसे आपका पैर काटना पड़े और आपको इंजेक्शन लगा देंगे, तो इंजेक्शन आपको लगा कि आपका पैर काटेंगे तो पीड़ा वहाँ होगी, मगर उसकी खबर आप तक नहीं पहुँचेगी। उसकी खबर जो पहुँचाने वाले स्नायु है उसको वो निष्क्रिय कर देते हैं। तो आपके ब्रेन में खबर न पुगने के कारण आपको पता नहीं होता, आपका पूरा पैर ही काट लिया और आपका ऑपरेशन कर दिया। हमको तो एक सुई चुभती तो भी कितनी बड़ी पीड़ा होती। तो पीड़ा की घटना होकर भी आप पीड़ित नहीं हो सकते हो। वहाँ आप नहीं होकर भी पीड़ा हो सकती है। एक बात ये कि आप वहाँ होकर भी पीड़ा हो सकती है। जैसे आपके सुई चुभ गई आपके पैर पे, तो आप उसको अनुभव कर रहे हो और पीड़ा हो रही है और आप भी हो, तो दो बात साथ में हो रही है। तो इसका अर्थ ये है कि हमको पीड़ा हो रहा है तो हम जान भी रहे हैं पीड़ा हो रहा है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम पीड़ा नहीं है, पीड़ा हमारे लिए एक दृश्य बन गया। ऐसे शरीर को हम देख पाते हैं, बाहर से भी हम इस शरीर को इस बाहर के आँख से ही भी देख लेते हैं, हाथ पैर। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि हाथ पैर जो दिखाई देते हैं वो दृश्य के रूप में दिखाई देते हैं।
है। आप देखें, आप अपने शरीर को देखें और दूसरे का शरीर को आप देखें, तो आपको क्या फर्क में आता है? जब आप दूसरे के शरीर को देखेंगे तो भी आप के लिए दृश्य एक बाहर का किसी शरीर का होगा, और अपना शरीर को देखोगे तो भी बाहर का किसी का शरीर का होगा। उसी वस्तु की तरह ये शरीर भी दिखाई पड़ेगा। जैसे आँख किसी और चीज़ को देखती है, इसी तरह ये शरीर को भी देखेगी। आँख किसी पेड़ को देखेगी तो पेड़ उसको दिखाई देगा। तो यही आँख अपने ही शरीर को देखेगी तो भी उसका हाथ पैर, उसका कलर सभी कुछ उसको दिखाई पड़ेगा जो भी है। तो इसका अर्थ ये शरीर भी दृश्य ही है, बिल्कुल ही दृश्य। ये आँख से भी दृश्य हो गया, बाहर की आँख से भी ये दृश्य के जगत में आ गया। इतना दृश्य है कि बाहर के आँख से भी ये दिखाई दे जाता है। तो आँख बंद करके भीतर से जब आप अनुभव करोगे तो भी ये शरीर आपको बाहर जैसी दिखाई देगी, जैसे आँख खुलने से बाहर जैसी दिखाई देती। तो आपको आपके शरीर में जो पीड़ा होती है, आपके शरीर में जो दर्द होते हैं, वो इस तरह भी आप उसको देख सकते हैं जैसे कि किसी दूसरे के शरीर में हो रहे, एकदम बिल्कुल बाहर की ही घटना की तरह आप उसको देख सकते हो। तो इसमें बात बिल्कुल साफ है कि हम जिसको मैं कहते हैं, इस मन को, इस शरीर को, ये भी, इसको भी हम देख सकते हैं। तो ये दृश्य जगत में आ जाते हैं तो ये सच होते नहीं। दृश्य सच होता नहीं, दृश्य से दर्शक ज़्यादा सच होता है, क्योंकि वो देखने वाला है दृश्य को, और दर्शक से ज़्यादा सच दृष्टा हो जाता है। तो स्वदर्शन में दृष्टा जो होगा वो खुद को भी जानेगा और बाहर के भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव हो रहा है उसको भी वो जानेगा। वो दोनों तरह को जानेगा। जो दर्शक है वो एक बाहर का जगत को बारे में ही जानेगा, वो खुद के जगत के बारे में जानेगा नहीं, वो अपने होने के बारे में नहीं जानेगा। मगर स्वदर्शन में आप भीतर खुद को भी जान रहे होते हो और बाहर भी इंद्रियों के द्वारा आप देख भी रहते हो। कान के द्वारा आप सुनते हो, आँख के द्वारा आप देखते हो। ये शरीर के काम है और आपका काम है आप अपने को जानते हो भीतर से, आप अपने का दर्शन कर रहे हो। स्वदर्शन आप हो, आप उसका दर्शन कर रहे हो। अगर आप हो तो आप उसका दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने का अर्थ इसमें यही है कि आप और वो एक हो जाएगा। दर्शन में दो नहीं रहते हैं, दृश्य और दर्शक नहीं रहते हैं। दृश्य और दर्शक रहेंगे तो वहाँ असम्यक दर्शन हो जाएगा, तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन होने में दर्शक नहीं होना चाहिए। जब दर्शक नहीं होगा, वो दर्शक खुद को जान रहा होगा, वो स्वदर्शन में होगा, तो उसको जो दर्शन होगा बाहर को भी उसको अनुभव होगा, खुद को भी उसको अनुभव होगा एक साथ। वो ये बात भी जानेगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको भी जानेगा। उसके लिए अपने भीतर चलने वाली घटना और दूसरे के भीतर चलने वाली घटना एक जैसी लगेगी, तो वो दोनों से ही भिन्न हो जाएगा। तो इस किस्म की स्थिति होगी दृष्टा की। वो एक तरफ पेड़ को भी देखेगा, एक तरफ वो
अपने को भी देखेगा। तो अपने में वो स्थिर होकर वो आँख के द्वारा पेड़ को देखेगा। तो पेड़ उसके लिए अब दृश्य की तरह बची नहीं है ना, वो तो उसके आगे झलकी हुई एक उसी की बिंब के जैसी होगी, मगर एक दृश्य के रूप में एक अलग साइज वाली, रूप वाली, भिन्न कोई चीज़ की तरह उसको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो दृष्टा जब फूल को देखेगा तो उस फूल का सौंदर्य भी उसको अनुभव होगा और अपना सौंदर्य भी उसको अनुभव होगा। फूल में जो सौंदर्य प्रकट हुआ है वो उसके भीतर सौंदर्य प्रकट हुआ है, इसकी खबर है। तो वो सौंदर्य और उसके भीतर का सौंदर्य दोनों साथ साथ ही अनुभव में आएगा और दोनों सौंदर्य एक हो जाएंगे तो फिर पूर्णता का अनुभव होगा। इसलिए साक्षी या दृष्टा हम उसको कहते हैं जो किसी दूसरे को नहीं जानता, वो स्वयं ही स्वयं को जानता है, स्वयं स्वयं को जानता है। तो ऐसा ज्ञान जो है वही साक्षी हो जाता है। मित्रों, मेरे प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोज और प्रवचन की वीडियोज आप प्राप्त करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप का नंबर जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर चैट कर सकते हैं।